नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के लिए जिनके घर परिवार में ऐसे कर्मचारी जो कि बिजली विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, जहां पर जो दैनिक वेतन के आधार पर या संविदा के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाने पर क्या क्षतिपूर्ति मिल सकती है, इसके संबंध में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। इस जो वीडियो में विषय है कि बिजली विभाग में एक कर्मचारी थे, वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका लेखा जोखा विभाग के द्वारा नहीं मेंटेन किया जा रहा था किसी तरह से, कि वो नौकरी कब कर रहे हैं, उनको क्या मेहनताना दिया जा रहा है, इस विषय में कोई अभिलेख नहीं था और उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है उनके पिताजी के द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किया जाता है और सक्षम अधिकारी के द्वारा मना कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, उसके संबंध में आइए हम विस्तार से जानते हैं। हेडिंग में आप देख रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत मृतक के पिता को क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का आदेश, ये संदर्भ है। यानी जो 1923 का क्षतिपूर्ति अधिनियम है किसी कर्मचारी के लिए, तो उसके अंतर्गत माननीय न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का आदेश दिया गया और ये मैटर पे निर्णय आया है 23 मई 2013 में और इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न सहारनपुर के को विपक्षी बनाया गया है। इसमें याचिका यह है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति सहायक श्रमायुक्त सहारनपुर के उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें लेबर कमिश्नर ने कार्यरत मृतक के पिता को 6,16,772 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश किया था। यह प्रकरण इस प्रकार है कि अजय कुमार नामक युवक बिजली का ट्रांसफार्मर की मरम्मत करते हुए दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके पिताजी के द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था, किंतु बिजली विभाग का कहना था कि मृतक व्यक्ति की बिजली विभाग में कर्मचारी नहीं था। मृतक के पिता ने विभाग को इस कथन की चुनौती दी। बिजली विभाग की ओर से दिए गए तर्क में कहा गया कि मृतक का नाम किसी अभिलेख में नहीं है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कमिश्नर ने इसे नहीं स्वीकार किया, इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया, इस दलील को स्वीकार नहीं किया और क्षतिपूर्ति का आदेश निर्गत कर दिया। जो क्षतिपूर्ति कमिश्नर थे उन्होंने इस क्षतिपूर्ति को देने का आदेश कर दिया बिजली विभाग की दलील देने के बाद भी। अब माननीय उच्च न्यायालय में ये प्रकरण आता है। माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण आने के बाद यह निर्णय दिया गया कि क्षतिपूर्ति की धनराशि दिया जाना न्यायोचित है, यानी न्याय के अनुकूल है। जो मृतक कर्मचारी के बिजली कर्मी के पिताजी हैं उनको क्षतिपूर्ति यदि दी जाती है तो ये न्याय संगत होगा। उन्होंने क्षतिपूर्ति कमिश्नर ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को उद्धृत करके अपनी सहमत व्यक्त की। रिपोर्ट इस प्रकार है। अब आइए जानते हैं रिपोर्ट क्या मिली, क्या दी गई, उसके संबंध में आइए हम विस्तार से बात करते हैं, तब ज़्यादा मामला आपको क्लियर होगा, ज़्यादा आपको सही तरीके से समझ में आएगा। पत्रावली पर उपलब्ध वाद पत्र, उत्तर पत्र, प्रति उत्तर, अभिलेख, पक्षों की साक्ष्य, जिरह यानी बहस के उपरांत पत्रावली का निरीक्षण करने पर माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में मृतक अजय कुमार का नियोजन वेतन के दौरान दुर्घटना से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है। यानी जो बिजली विभाग है वो स्वीकार कर रहा है, वो कह रहा है कि जो मृतक बिजली कर्मी अजय कुमार थे उनकी मृत्यु नियोजन यानी वह किसी तरह से उनका जो है बिजली विभाग से संबंध नहीं था की दशा में मृत्यु हुई है। परंतु वादी का कथन है, यानी जो मृतक कर्मचारी हैं उनके पिताजी का कथन है, याचिकाकर्ता का कथन है कि मृतक अजय कुमार शटडाउन लेने के पश्चात यानी बिजली कटवा लेने के पश्चात बिजली की लाइन पर काम कर रहे थे। अचानक उसी समय लाइन चालू कर दी गई यानी बिजली आ गई, जिससे उनके पुत्र अजय कुमार की मृत्यु हो गई। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी अथवा अन्य कर्मी से संबंधित हाजिरी, वेतन का भुगतान का रिकॉर्ड पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया। यानी बिजली विभाग के द्वारा कहा गया कि जो है इनके संबंध में कोई हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, हमने इनका कोई लेखा जोखा नहीं रखा। यानी वो पूरी तरह से साबित करना चाह रहे थे कि बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं थे, ना इनका जो है हमसे कोई संबंध था। ठीक है, ये लगभग हर विभागों में होता है मौका आने पर। ठीक है साथियों, तो आप जानते हैं कि बिजली विभाग कितना हिलाहवाली करता है व्यवहारिक रूप से, उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि वह किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए कितना वफादार हो सकता है। जिससे यह ज्ञात होता है, ये माननीय न्यायालय कह रहे हैं, माननीय न्यायाधीश के द्वारा कहा जा रहा है कि जिससे यह ज्ञात होता है कि मृतक का नाम विभाग के रिकॉर्ड पर सम्मिलित नहीं है। यानी जो मृतक बिजली कर्मी है उनका रिकॉर्ड नहीं है विभाग में। ऐसी परिस्थिति में जिसमें विभाग के द्वारा कर्मचारियों का रिकॉर्ड दाखिल ना करने की स्थिति में यह मान लेना कि मृतक विपक्षी द्वारा नियोजित कर्मचारी नहीं थे और ना ही विभाग द्वारा मृतक को वेतन दिया जाता था। ठीक है, न्यायाधीश कह रहे हैं
कि जो आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, बिजली विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई हाजिरी रजिस्टर वगैरह है, ऐसा बताया जा रहा है, यह उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। और विभाग की ओर से रिकॉर्ड दाखिल ना करने का विपरीत प्रभाव विभाग पर ही पड़ रहा है, विपक्षी यानी विभाग पर ही, इसमें विभाग ही विपक्षी है, विपक्षी पर ही पड़ रहा है कि उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। एक तो काम करवा रहा है, चाहे वो डेली वेजेस पे करवा रहे हैं, चाहे परमानेंट तरीके से नियुक्ति करा करके, लेकिन उसका लेखा जोखा रखना चाहिए था। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ द्वारा 2009 ACCD 23 इलाहाबाद में सिद्धांत प्रतिपादित है, क्या नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध से इनकार करता है, यानी जो विभाग है और विभाग के कर्मचारी जो इसमें अगर इनकार करने की स्थिति बनती है और उपस्थित या वेतन रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है, तो कमिश्नर नियोक्ता के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में न्यायोचित है। यानी जो कमिश्नर साहब ने आदेश किया है कि जो पीड़ित पक्ष हैं उनको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए, वो न्यायोचित है, वो न्याय के सिद्धांत को फॉलो करती है। अब निर्धारित है, हाँ ऐसे दस्तावेज नियोक्ता की अभिरक्षा में है। मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों से सहमत होते हुए वादी गण के कथन को सही मानते हुए वादी गण के मृतक पुत्र को विपक्षी के नियोजन में होना स्वीकार करता हूँ। ये माननीय न्यायालय के द्वारा कमेंट किया जा रहा है लगातार। मेरी राय में वादी गण का पुत्र अजय कुमार विपक्षी गण द्वारा नियुक्त कर्मचारी था और उसकी दुर्घटना नियोजन के रहते हुए नियोजन के अनुक्रम में हुई है। यदि किसी परिस्थितियों में यह माना जाए कि मृतक अजय कुमार विपक्षी गण द्वारा नियुक्त कर्मचारी नहीं था और उसके द्वारा अवैधानिक रूप से सरकारी विभाग की बिजली के कार्य किया जा रहा था, यानी माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं कि यदि हम मान लें कि वो जो मृतक अजय कुमार था बिजली कर्मी, वह बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं था और गैर कानूनी तरीके से बिजली विभाग का काम कर रहा था, तो ऐसी परिस्थितियों में बिजली विभाग को वादी गण के यानी याचिकाकर्ता के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी, यानी मुकदमा लिखवा देना चाहिए था कि हाँ ये जो है जबरदस्ती क्षतिपूर्ति जो है हमसे मांग रहे हैं, ऐसा कोई मैटर हमसे है नहीं। जैसा कि पत्रावली के अवलोकन में के पर पाया गया कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा ना तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज कराई गई है और न ही न्यायिक कार्रवाई अपनाई गई है। कोई किसी तरह का जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई कदम उठाया नहीं गया है। उक्त से प्रतिवादी के कथन असत्य एवं आधारहीन प्रतीत होता है, यानी बिजली विभाग इसमें जो है बेईमान साबित हो रहा है, सीधे सीधे बोले तो, जिन्हें स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मैं मृतक का नियोजन यानी नौकरी, सेवा के अनुक्रम में दुर्घटना व लाइनमैन का पद स्वीकार करता हूँ। विपक्षी को क्षतिपूर्ति अदा करने का उत्तरदायी मानता हूँ। कर्मकार की आय फोटो पहचान में अंकित जन्म तिथि 5 फरवरी 1986 के अनुसार दुर्घटना की तिथि 22 जून 2012 को 26 वर्ष मानता हूँ। वह वेतन का कोई अभिलेखीय साक्ष्य न होने के कारण राजाज्ञा द्वारा न्यूनतम वेतन कुशल यानी कुशल कारीगर जो कि बिजली कर्मी कुशल रहेगा तभी वो करवाया जाएगा उससे काम, ऐसा मान करके 5,729 का 50% यानी 2,865 मानते हुए क्षतिपूर्ति 6,16,772 अवधारित करता हूँ, जिसे अदा करने का दायित्व विपक्षी का होगा यानी बिजली विभाग का होगा। अधिनियम 1923 की धारा 4(1)(b) के अंतर्गत वादी गण को भुगतान होने की समय सीमा 1 माह प्रावधानित है, यानी ये जो भुगतान है वो 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए, परंतु वादी गणों को आज तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए जिसे ध्यान रखते हुए विपक्षी गण को यह नोटिस दिया जाता है कि वह विलंब से हुए भुगतान पर अपना स्पष्टीकरण आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। यानी जो इनसे गलती हुई है इस गलती पर 15 दिवस यानी 2 सप्ताह के भीतर अपनी राय अपना पक्ष रखें और यह भी स्पष्ट करें कि क्यों ना उनके विरुद्ध मूल क्षतिपूर्ति का 50% अर्थदंड अवधारित किया जाए। और यानी कारण बताओ नोटिस एक तरह से माननीय न्यायालय ने जारी कर दिया कि आप कारण बताइए कि आप जो है इतना लेट क्यों किए, क्यों ना आप पर जो है मूल जो ये क्षतिपूर्ति का 50% अर्थदंड क्यों ना आपसे क्यों ना वसूल करके जो है याचिकाकर्ता को दे दिया जाए। यदि समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी जो 15 दिन का समय दिया गया बिजली विभाग को, यदि इस समय में वो अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो विपक्षी गण के विरुद्ध अर्थदंड अवधारित किया जाएगा, यानी उसमें जो है बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जिसका समस्त दायित्व विपक्षी गण का स्वयं होगा। ठीक है साथियों, तो ये देख रहे हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं मृतक बिजली कर्मी के पिताजी हैं वो समय से माननीय न्यायालय के शरण में चले गए, तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय की सहानुभूति उनके प्रति हो गई। यदि आपके साथ ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई किसी भी घटना का सामना करना पड़ता है, तो आप
माननीय न्यायालय की शरण में समय रहते पहुंच जाएं, इससे आप